बेटा आंखें तरफ कर दी तुम्हें देखे जान तो कितने परेशान थी। कैसी हो? अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आप सब बहुत परेशान थे ना मेरे लिए। लाइन मेरा क्या कहा था, समझाया था कि उसे जबान मत दो, हो गई ना। दोस्तों ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर सुजात तो शेर को मारने की प्लानिंग कर रहा है और किसी तरह बस अपनी बेटी से सच उगलवाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी ने ही शेर को छुपा कर रखा है और वो ही छुपा कर उसका ट्रीटमेंट कर रही है। यहाँ पर उसका वालिद पूरी कोशिश करता है सच सच बता दे ताकि वो दुश्मनों का सर कलम कर दे। पुरानी दुश्मनी को अब अंजाम तक पहुँचाना चाहता है, वो भी शेर की मौत के साथ। लेकिन फजर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी क्योंकि फजर को तो शेर से मोहब्बत होने लगी है। दोस्तों वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन ये सब सुजात को मालूम नहीं होता। सुजात तो शेर को ख़त्म करने के लिए फजर को कहता है कि अगर तुम्हारे पास शेर है तो उसे जान से मार डालो। अगर मुझे कल को पता चला कि शेर को तुमने ही छुपाया था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसके बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों फजर उसके बाद भी नहीं डरती अपने वालिद से और कहती है कि बाबा आप जो भी कह रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों फजर बहुत ही चालाकी के साथ झूठ बोल देती है और अगले ही सीन में वो शेर से बात करेगी और कहती है कि घर में हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं। बाबा मुझ पर शक कर रहे हैं कि शेर को मैंने ही छुपा के रखा है। अब मैं बाबा को सच कैसे बताऊं? अगर मैं बता देती हूं तो बाबा तुम्हें मार डालेंगे और मुझे हुक्म दे देंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। दोस्तों शेर कहता है कि अगर तुमने अपने बाबा की बात मान भी ली तो मुझे कोई कर्ज नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मारोगी। इतनी मुश्किलों के साथ तो तुमने मुझे बचाया है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फजर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम मुझ इतने कम वक्त में इतना यकीन कर बैठे हो मुझ पर। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो तुम क्या करोगे? दोस्तों शेर कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे क्योंकि बहुत ही जल्द फजर शेर से शादी कर लेगी और शेर कहेगा कि अब मुझे वापस घर लेके चलो ताकि मैं सबसे बात कर सकूं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों शादी करके वो सुजात के पास आएंगे और अपने बाबा साहब से शादी की दुआ भी लेता है। लेकिन सुजात का वालिद किसी भी कीमत पर शेर को दुआ नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि दुश्मन का बेटा है, फजर से शादी करके आया है तो हम ये शादी कबूल नहीं करते। दोस्तों वो फजर और शेर को उसी वक्त घर से निकाल देते हैं और सुजात को तो इतना गुस्सा आता है वो अपनी बेटी पर हाथ भी उठाता है क्योंकि उसकी बेटी तो उसके खिलाफ जाकर शेर से शादी कर ली और एक बार भी सुजात के बारे में नहीं सोचा। हालांकि उसकी वालदा उसे कहती भी है कि बेटा ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से एक बार फिर तुम्हारी इज्जत पर आंच आ जाए। लेकिन इस बार फजर गलत नहीं है, वो पूरी कोशिश करेगी कि शेर का साथ दे और इसी वजह से उन दोनों ने शादी कर ली और किसी का नहीं सोचा क्योंकि पता है कि अगर शादी ना भी होती तो शेर को वो मार डालते। इस वजह से फजर ने शेर से शादी करके सब मामलात को अपने ऊपर ले लिया ताकि जो भी मुश्किलात आए वो शेर के साथ मेरे ऊपर भी आए और ये मुश्किलात मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों वो शेर से वादा भी लेती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना। शेर कहेगा कि मर जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आखिरकार घर से चले जाते हैं क्योंकि घर वाले ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करते।